हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक प्रेरणाप्रद स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसका शीर्षक है अपनी नज़र को बदलो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुम्हारा नज़रिया है देखने का, तो ये दुनिया भी वैसी ही नज़र आती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुनता था। उसने सोचा कि चलो, आज साधु की बहुत तारीफ करते हैं लोग, आज उसके आश्रम में जाकर देखते हैं ऐसा साधु क्या बताता है। तो वह आश्रम में पहुंचा। नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो नेता ने देखा कि एक आश्रम में छोटा सा कमरा है और नीचे लोग दरी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने साधु बैठा हुआ है और वह किसी व्यक्ति से सवाल जवाब कर रहा था। तो नेता ने सोचा कि साधु ने तो मेरा कोई स्वागत ही नहीं किया, और बीच में ही साधु को टोकते हुए नेता ने कहा, साधु जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो साधु जी ने कहा, आप एक बार बैठ जाइए। पहले मैं इस व्यक्ति से इसके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप चाहें तो बैठ सकते हैं, फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। तो यह सब सुन करके नेता को गुस्सा आता है, क्योंकि हर जगह उसका तो स्वागत होता था। और इन सब बातों से नेता ने समझा कि साधु तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो यह सब सुन करके नेता गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ। लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, झुककर नमस्कार करते हैं। तो साधु थोड़े से मुस्कुराए और नेता से कहा कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आप कौन हो, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले मैं इस व्यक्ति की सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो यह सब सुन करके नेता गुस्सा हो जाता है और साधु को भला बुरा सुनाने लगता है। और नेता कहता है कि आप मेरी पावर को नहीं जानते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको नहीं पता मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। तो साधु थोड़े से मुस्कुराए और साधु ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। आप जैसे भी हो अच्छे हो। आप थोड़ी देर बैठो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो यह देख कर सुन कर के नेता बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। और जैसे ही वह बोल करके नेता गुस्से में चुप होता है, तो साधु ने कहा कि आप एक भले व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे हैं और मुझे तो एक नेक इंसान दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप नेता हैं या नहीं, मेरे लिए यहाँ बैठे सब व्यक्ति एक समान हैं। तो ये सब बातें सुन करके नेता भी शांत हो जाता है। नेता को लगता है कि मैं इतना गुस्से में भी इसको गाली गलौज कर रहा हूँ और फिर भी ये मुझे नेक इंसान बता रहा है। तो वहाँ से नेता उठ करके अपने घर चला जाता है। तो उसके पिताजी भी ध्यान में रहते थे और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसके पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे। वह अपने पिताजी के पास जा कर के बैठ जाता है। जैसे ही वो अपने
योग साधना से उसके पिताजी आंखें खोलते हैं तो वह अपने साथ जो घटना घटी उसका पूरा वर्णन अपने पिताजी को सुना देते हैं कि मैंने उस साधु को इतना भला बुरा कहा, फिर भी वो साधु मुझे नेक इंसान बता रहे थे। तो उसके पिताजी ने देखा कि आज लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके पिताजी भी एक नेक इंसान थे। तब उसके पिताजी ने समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुमने वो कहा जो तुम थे, जैसे तुम हो तुमने वही उसके कहा है, और उस साधु ने तुम्हें वही कहा जो वो व्यक्ति था। साधु एक भला और नेक इंसान था, इसलिए उसको तुम्हें कोई बुराई नजर ही नहीं आई। और तुमने जो गाली गलौज किया, क्योंकि वो तुम्हारा व्यवहार गंदा था, इसलिए वेद और ग्रंथों में भी कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी तुम्हारी नजर है वो दुनिया वैसी ही नजर आती है। उसने वो सब नहीं कहा जो तुम हो, सिर्फ उसने अपने व्यवहार के अनुसार ही तुम्हारा वर्णन किया है, क्योंकि साधु एक नेक इंसान थे और वो हर व्यक्ति से प्रेम से बातें करते हैं। साधु शांत स्वभाव के थे, इसलिए तुमने गाली गलौज किया तो भी उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर और शांति से जवाब देने का प्रयास किया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे भी हम अच्छे हैं या बुरे हैं, तो हमें यह दुनिया वैसी ही नज़र आती है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें ये दुनिया अच्छी नज़र आएगी, अगर हम झूठे हैं तो हमें ये पूरी दुनिया झूठी नज़र आएगी, और अगर हम बुरे हैं तो ये पूरी सृष्टि हमें बुरी नज़र आती है। इसलिए हमें इस दुनिया में कमी ढूंढने की बजाय अपने अंदर जो कमी है उन्हें दूर करना चाहिए और अपने नज़रिए को बदल लेना चाहिए। जैसा हमारा व्यवहार है हमें वो पूरी सृष्टि वैसी ही नज़र आएगी। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।